नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। नजर सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की राजस्थान पंजाब सीमावर्ती क्षेत्रों में अतिवृष्टि के हालात पर समीक्षा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से दूरभाष पर की अतिवृष्टि पर चर्चा। मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से की सौहार्दपूर्ण भेंट। 16वीं विधानसभा का चतुर्थ सत्र आज से प्रारंभ। विधानसभा में दिवंगत विशिष्ट जनों और हादसों के मृतकों को श्रद्धांजलि। आतंकवादी हमले, विमान हादसे और प्राकृतिक आपदाओं में मृतकों के प्रति सदन ने व्यक्त की संवेदना। और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सुरक्षित और रोशन राजस्थान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। नगरीय क्षेत्रों में एलईडी स्ट्रीट लाइटों की संख्या 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख करने का बड़ा फैसला। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से दूरभाष पर बातचीत कर राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में अतिवृष्टि के कारण उत्पन्न स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों को तुरंत और प्रभावी ढंग से संचालित करने पर जोर देते हुए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है। उन्होंने प्रदेश के सीमावर्ती जिलों के जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत कर अपील की कि वे अपने अपने क्षेत्रों में आमजन के संपर्क में रहकर उनकी सहायता सुनिश्चित करें और प्रशासन को आवश्यक सहयोग प्रदान करें। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों को तेज किया जाए और आमजन को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने और आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति में किसी प्रकार की कमी न रहे। और अब विधानसभा में आज 16वीं राजस्थान विधानसभा के चतुर्थ सत्र के पहले दिन आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से स्नेहपूर्ण भेंट की। वहीं सदन में पहुंचने पर मुख्यमंत्री का मंत्री परिषद के सदस्यगण और विधायक गण ने स्नेहिल स्वागत अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने सभी का हृदय से आभार व्यक्त किया। 16वीं राजस्थान विधानसभा के चतुर्थ सत्र की शुरुआत शोक प्रस्ताव के साथ हुई। सदन ने विगत दिनों दिवंगत हुए विशिष्ट जनों, आतंकवादी हमले, विमान दुर्घटना और प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए हादसों के मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की। इस अवसर पर सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं की शांति और परिजनों को शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इन विशिष्ट जनों ने अपने अपने कार्यक्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की और समाज को नई दिशा दी। सदन ने आतंकवादी हमले में मारे गए पर्यटकों, अहमदाबाद विमान हादसे के पीड़ितों और उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से हुई जनहानि पर भी गहरा दुख व्यक्त किया। राज्य सरकार ने नगरीय क्षेत्रों की रात्रिकालीन सुरक्षा, ऊर्जा बचत और यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए एलईडी स्ट्रीट लाइटों की संख्या दोगुनी करने का निर्णय लिया है। रविवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट 2025-26 में प्रस्तावित 1 लाख लाइटों को बढ़ाकर अब 2 लाख करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली से पहले इस कार्य की शुरुआत की जाएगी ताकि प्रदेश की सड़कें, मोहल्ले और बाजार जगमगाते नजर आएं। उन्होंने इसे सुरक्षित और आधुनिक राजस्थान की दिशा में ठोस कदम बताया। स्वायत्त शासन विभाग के सचिव रवि जैन ने बताया कि 312 नगरीय निकायों में पुरानी और कमजोर लाइटें हटाकर नई एलईडी लाइटें लगाई जाएंगी, जिससे ऊर्जा की बचत होगी और नागरिकों को सुरक्षित वातावरण मिलेगा। शहर चलो अभियान के तहत 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक यह कार्य तेज गति से किया जाएगा। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रामदेव जयंती और तेजा दशमी यानी 2 सितंबर के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री शर्मा ने कहा कि बाबा रामदेव जी और वीर तेजा जी ने अपना जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित किया। उन्होंने समाज में व्याप्त जाति प्रथा, छुआछूत जैसी कुरीतियां और ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाया और मानव कल्याण को सर्वोपरि माना। उन्होंने कहा कि वीर तेजा जी ने गायों की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर
न्यौछावर कर दिए। उनका बलिदान हमें पशु पक्षियों की रक्षा करने के लिए प्रेरित करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लोक देवताओं और संतों से जुड़े धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार कर रही है और उन्हें धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। इससे हमारी नई पीढ़ी और प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को लोक देवताओं के जीवन और उनके कार्यों के बारे में जानने का अवसर मिल रहा है। श्री शर्मा ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों का आह्वान किया कि वे बाबा रामदेव जी और वीर तेजा जी की शिक्षाओं और आदर्शों को आत्मसात कर सामाजिक समरसता स्थापित करने में अपना योगदान दें ताकि प्रदेश प्रगति के नए शिखर पर पहुंच सके। राजधानी जयपुर में लगातार बारिश का दौर जारी है। मौसम के इस बदले मिजाज के बीच किसी भी आपदा से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उनके निर्देश पर प्रशासनिक टीमें फील्ड में तैनात हैं और बारिश से प्रभावित इलाकों का जायजा ले रही हैं। उपखंड अधिकारी, तहसीलदार सहित सभी अधिकारी जल भराव वाले क्षेत्रों का निरीक्षण कर मौके पर ही निस्तारण के प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ ही जिला प्रशासन का नियंत्रण कक्ष भी सक्रिय है। यहाँ प्राप्त हो रही शिकायतों पर तुरंत और प्रभावी कार्रवाई की जा रही है ताकि आमजन को किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसी कड़ी में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रामदेवरा में आयोजित नेत्र कुंभ शिविर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने रामदेवरा में आयोजित नेत्र महाकुंभ को सेवा और समरसता का अद्भुत संगम बताते हुए कहा कि बाबा रामदेव के भाद्रपद मेले में हो रहा यह आयोजन स्वयं में पुण्य का सर्जक है। उन्होंने कहा कि लक्षाधिक लोगों तक नेत्र सेवा पहुँचाना एक अभिनंदनीय प्रयास है। उन्होंने इस सेवा संकल्प से जुड़े प्रत्येक चिकित्सक, स्वयं सेवक और आयोजक का हार्दिक अभिनंदन किया और इसे जन कल्याण की दिशा में एक अनुकरणीय पहल बताया। निरीक्षण के दौरान श्री शेखावत ने स्वयं का ब्लड प्रेशर चेक करवाया और रोगियों की सुविधा और सेवा के लिए की गई व्यवस्थाओं की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के शिविर समाज सेवा और जन कल्याण का उत्कृष्ट उदाहरण है। नेत्रहीनों को रोशनी देना सबसे बड़ा दान है और नेत्र कुंभ इस पुण्य कार्य को समर्पित है। वहीं अजमेर के औद्योगिक और वाणिज्यिक विकास के लिए प्रस्तावित आईटी पार्क की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के आग्रह पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा इस घोषणा के बाद रीको ने आईटी पार्क विकास के लिए 23 करोड़ 65 लाख रुपए की मंजूरी दी है। इस राशि से भूमि मुआवजा, समतलीकरण, सड़क, स्ट्रीट लाइट और अन्य आधारभूत कार्य होंगे। इन कार्यों की निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं, जिन्हें 9 सितंबर को खोला जाएगा। 27.55 एकड़ क्षेत्र में विकसित होने वाले इस पार्क में आईटी कंपनियों के लिए प्लॉट, होटल, पार्किंग, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सहित आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। रीको ने बताया कि यह पार्क आईटी कंपनियों, स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए एक आदर्श केंद्र होगा। रणनीतिक दृष्टि से यह पार्क राष्ट्रीय राजमार्ग से 1 किलोमीटर, पुष्कर से 13 किलोमीटर और किशनगढ़ एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, बीपीओ, ई कॉमर्स और तकनीकी नवाचारों से जुड़े उद्योगों के लिए आदर्श साबित होगा। खेल एवं युवा मामले मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने महाराणा प्रताप खेल गांव का दौरा कर निर्माणाधीन खेल स्टेडियम और सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने शूटिंग रेंज, हॉकी स्टेडियम और मल्टीपर्पज इंडोर हॉल का अवलोकन करते हुए व्यवस्थाओं की सराहना की और उन्हें बेहतर बनाने के लिए सुझाव दिए। मंत्री ने कहा कि उदयपुर खेल गांव जैसी खेल सुविधाएं पूरे राज्य में दुर्लभ हैं। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया, संभागीय आयुक्त प्रज्ञा, जिला कलेक्टर नमित मेहता सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। खेल मंत्री ने मार्बल स्लरी पार्क में प्रस्तावित शूटिंग रेंज को लेकर भी चर्चा की। और चलते चलते बात प्रदेश में मानसून की। पिछले 24 घंटों में पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से भारी बारिश हुई। जोधपुर में सर्वाधिक 211 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। वहीं न्यूनतम तापमान नसीरपुर में 20.2 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम बाड़मेर में 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य के अधिकांश हिस्सों में नमी का स्तर 70% से 100% के बीच रहा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।